चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है गरीबी से रेस्टोरेंट तक का सफ़र। मिट्टी के घर से आलीशान रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचा एक व्यक्ति, तो जानते हैं इसी की एक छोटी सी कहानी। मेरे चैनल आओ चले में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रामू एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब लड़का था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धुलती थी। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कभी पेट पर खाना मिलता, कभी नहीं। लेकिन रामू के सपने बहुत बड़े थे। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी माँ की मदद करते हुए नए स्वाद आजमाता था। गांव में एक छोटी सी ढाबा नुमा जगह थी जहां रामू ने बर्तन धोने का काम पकड़ लिया, यानी वो वहाँ काम करने लगा। तनख्वाह कम थी, लेकिन वहाँ के रसोइयों को देखते देखते उसने बहुत कुछ सीख लिया। मालिक ने एक दिन उसका बनाया हुआ खाना चखा और हैरान रह गया। उसने रामू को रसोई में मदद का काम भी दे दिया। उस समय रामू की उम्र केवल 16 साल थी जब उसने शहर जाने का फैसला किया। जेब में बस 200 रुपये और माँ का आशीर्वाद था। शहर पहुंचकर उसने एक होटल में हेल्पर की नौकरी ढूंढ ली और सुबह से रात तक काम करता और खाने की हर नई डिश सीखता था। कहानी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा। वापस लौटते हैं कहानी में। उसकी मेहनत देखकर होटल के शेफ़ ने उसे सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे रामू वहाँ का पसंदीदा कुक बन गया। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी और पराठों की तारीफ़ करने लगे। कुछ सालों बाद रामू ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाकर एक ठेला लगाया, रामू फूड कॉर्नर। शुरुआत में सिर्फ चाय, पराठा और कढ़ी चावल मिलता था, लेकिन स्वाद अनोखा था, इसलिए भीड़ बढ़ती गई। उसने साफ सफाई, सस्ती कीमत और प्यार से बात करने को अपनी पहचान बना लिया। हर रात वह अपने ठेले को धोकर चमकाता और अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरू करता। कैसी लग रही है कहानी? अगर पसंद आ रही तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन में ऑल पर भी टिक कर दीजिएगा। तो चैनल पर और भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, तो एक बार विज़िट करना ना भूलिएगा। वापस लौटते हैं। 2 साल में उसने इतना कुछ बचा लिया था कि एक छोटी सी किराए की दुकान ले सका। नाम रखा सपनों की थाली। मेन्यू में देसी खाना, मिठाई और खास थाली थी। उसके खाने का स्वाद, सादगी और कीमत सब कुछ लोगों को पसंद आया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। शहर के कॉलेज के स्टूडेंट, ऑफिस वाले और आसपास के लोग वहीं से खाना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि होने लगी। रामू ने अपने गांव के 3 और दोस्तों को काम पर लगा लिया। सब गरीब घरों से थे। उसने उन्हें खाना बनाना, ग्राहकों से विनम्रता से बात करना और साफ सफाई भी करना सिखाया। उसने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। धीरे धीरे समय के अनुसार समय बदलता गया और वो तरक्की करता गया। एक बार एक फूड ब्लॉगर ने उसके रेस्टोरेंट पर वीडियो बना दिया। वीडियो वायरल हो गया और लोगों की लाइनें लगने लगी। इसके बाद एक बैंक अधिकारी ने भी उसे बिजनेस लोन का ऑफ़र दिया। रामू ने बिना डरे हाँ कह दिया और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसे मिल गया अब एक आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता खुल गया। धीरे धीरे वो अपने कामों को बढ़ाता गया और 3 साल बाद वह दिन भी आया जब उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। रामू ग्रैंड किचन, आलीशान सजावट। उसने अपने होटल को बहुत ही अच्छे सा, उस रेस्टोरेंट को अच्छे से सजाया और वहाँ पर देशी और विदेशी दोनों तरह के व्यंजन भी रखे। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा रखी और तरक्की की। साफ़ सुथरी रसोई, अच्छा खाना, लोगों के लिए अच्छा सा व्यवस्था किया उसने और गरीब बच्चों के लिए फ्री खाना भी रखा। एक दिन इंटरव्यू वाले आए और उससे जब पूछा गया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा गर्व किस बात पर है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपनी भूख से लड़ना सीखा, इसलिए मैं किसी को भी भूखा नहीं जाने देता हूँ। हर एक की मदद करने की कोशिश करता हूँ। और अब पहले का वो जो रामू था, जो गरीब था, आज उसका खुद का 3 मंजिला रेस्टोरेंट है और वहाँ 50 से ज़्यादा कर्मचारी भी काम करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं। और वह हर महीने गांव के बच्चों के लिए किताबें और कपड़े भी भेजता है। दूसरों की मदद करने का अवसर वो छोड़ता नहीं है, सभी की मदद करता है
और लोग उसे अब रामू सर कहते हैं। लेकिन वह आज भी रसोई में जाकर खुद खाना चखता है और कहता है, मैं आज जहाँ हूँ वो मेरे संघर्ष, स्वाद और सच्चाई की देन है। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को पूरा सुनने के लिए।